जाती है, जिसके कारण आप आलसी होते हो, नेगेटिव होते हो। जब आप 4 किलोमीटर वॉक शुरू करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस सही हो जाएगा, तो आप वापस पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये समस्या है, ये इसका समाधान। दूसरी चीज, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। मैं सोचता हूँ ये करूँ, लेकिन कभी वो एग्जीक्यूट होता नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल खराब है, अपने भाई की दुआएं लो, अपने भाई की दुआएं लो। अपने जो चलने की स्टाइल है उसको थोड़ा फास्ट करो। ऐसे कैसा हो, आपकी चलने की स्टाइल से मैं बता सकता हूं कि इस आदमी का मंगल कैसा है। जो आदमी ढीले ढीले ऐसे ऐसे चलता है, उस आदमी का मंगल वीक है। वो आदमी जो सोचेगा बहुत देरी से होगा या होगा ही नहीं। और एक आदमी एकदम कड़क बॉडी वाला है और फास्ट चलता है, तो उस आदमी का एग्जीक्यूटिव पावर जो है एग्जीक्यूशन का, वो फास्ट है। अब आपको लग रहा है कि मेरी चीजें जो मैं सोचता हूं वो हो नहीं रही है, तो दो चीज कीजिए। एक, अपने भाइयों की दुआएं लीजिए, और दूसरा, अपने चलने की स्पीड को थोड़ा फास्ट कीजिए। तीसरी प्रॉब्लम, इमोशनल ब्रेकडाउन आजकल यंग जनरेशन में होते हैं। डिप्रेशन, मन में शांति नहीं है, क्या करें? सिंपल सी है बॉस, अपनी मम्मी को नमन करना शुरू कर दो, अपनी मम्मी की दुआएं लेना शुरू कर दो। क्योंकि जो आपका चंद्रमा है वो दूषित होने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसका सीधा सा इलाज आपकी माँ है। अपनी मदर को रोज प्रणाम करना शुरू कर दो, उसकी दुआएं लेना शुरू कर दो, हो जाएगा। शादी नहीं हो रही है, कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि शादी नहीं हो रही है। कुछ नहीं है, अपने गुरु की दुआएं ले लो। कुंडली में गुरु ग्रह के कारण शादी होती है, अपने गुरु की दुआएं ले लो। गुरु की दुआएं आ गई, आपके सारे कुंडली के दोष खत्म हो जाएंगे। तो हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आप वो चीज समझो कि भाई मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अगर आपके जीवन में जो बाहर की चीजें हैं वो अंदर से कनेक्टेड है, मसलन आप कोई चीज शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो अपने जीवन में ये चीज अनुभव करते हैं कि हम कोई भी चीज को बहुत उत्साह से शुरू करते हैं लेकिन फाइनल टच प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को वापस आदत देख लेना। जब वो अपने अलमारी से कपड़े निकालेंगे, जब वो कोई भी जूते खोलेंगे, वो अव्यवस्थित तरीके से खोलेंगे, जूते ऐसे फेंक देंगे, कपड़े जो है उसको ऐसे फेंक देंगे। अपनी उस आदत को सुधार दो। क्या सुबह उठने के बाद में तुम अपनी बेडशीट प्रॉपर करते हो? नहीं करते हो, करना शुरू कर दो। क्योंकि जो तुम्हारे बाहर के जीवन में चीजें अस्त व्यस्त है, वही कारण है तुम्हारे बिजनेस में सक्सेस नहीं होने का या तुम्हारी चीजें पूर्ण नहीं होने का। तो एक काम करो, कोई भी चीज को व्यवस्थित करना शुरू कर दो, उसे प्रॉपर सीक्वेंस में करना शुरू कर दो। बच्चे को मेमोरी नहीं है, बच्चे को याद नहीं रहता है, अपने धर्म में आनपुर भी है, उसे पढ़ाना शुरू कर दो। उससे बच्चे की मेमोरी एकदम इंप्रूव हो जाएगी। तो जब आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन प्रॉपरली वो काम पूरा नहीं होता है, तो अपने जीवन की इन आदतों को सुधारो। जिस चीज में तुम प्रॉपर नहीं हो, एक साथ में खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, ऊर्जा को 2 साइड फेंक रहे हो, वो चीज बंद करो। एक साइड में एक काम करो, या तो खाना खाओ या टीवी देख लो। इस तरीके से अपनी आदतों को व्यवस्थित करो तो आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा। तो देखिए कितनी चीजें हैं। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मन में डिप्रेशन आता है, मन अच्छा नहीं रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपको कहूं, बाथरूम में स्नान करने के बाद वाइपर फेरते हो, अपने जूते पॉलिश करते हो, अब इसका और इसका क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। सिख धर्म में अगर आप गुरुद्वारे गए हो तो वो लोग लाइन में खड़े होते हैं लोगों के जूते पॉलिश करने के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए लोगों के। ये क्या साइंस है? ये बड़ा गहरा साइंस है। जब आपके मन के अंदर नेगेटिविटी आवे, उठाओ, कुछ सफाई करना शुरू करो। बाहर भले ही कुछ भी करो, बाहर सफाई करना शुरू करो। अपने जूते उठाओ, पॉलिश करना शुरू करो। चद्दर है उसको प्रॉपर करना शुरू करो। अगर ये जो प्रतिलेखना करते हैं ना जैन साधु संत, ये तो शायद एक कारण होगा कि जीव है या जीव नहीं लगे, लेकिन एक और कारण है। वो कारण ये है कि जब बाहर कोई चीज की सफाई होगी, वो आपके अंदर की मन की मलिनता को भी साफ करेगी। आपको शायद ही ऐसा कोई सफाई वाला मिलेगा जिसको जाके पूछना कि भैया आप कभी डिप्रेशन में गए हो क्या, या भैया आपका मन जो है वो उदास रहता है। पैसों की प्रॉब्लम होगी लेकिन उसे कभी मन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज को समझे कि जो मन है वो आपके बाहर की चीजों से कनेक्टेड है। जब भी आपको लगे कि मन के अंदर मलिन विचार आते हैं, तुरंत बाहर सफाई करना शुरू कीजिए।
जब हम ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले बुजुर्ग कहते हैं ऑफिस की सफाई करो, ऑफिस की सफाई करो। उसका बेसिक कारण यही है कि जब तुम बाहर सफाई करोगे तुम्हारे मन की मलिनता ऑटोमेटिकली साफ होगी। तो वो चीज की भी आदत डालिए। एक तो चीजों को व्यवस्थित कीजिए, जब आप जूते खोले, जब आप खाना खाए, जब आप सुबह उठे, अपनी चीजों को व्यवस्थित करना सीखिए। इससे आपका बुध ग्रह व्यवस्थित होगा और आपको बिजनेस में सक्सेस देगा। अब ये चीज हुई। फिर एक और टॉपिक है अतिथि सम विभाग, जिसपे मैं बहुत जोर देता हूँ। मेहमान जो है वो आपकी पुनवानी बढ़ाने को आता है। आपके घर कोई मेहमान आया, आपने उसको प्रेम से खाना खिलाया, ये इंप्रूव करता है आपके राहु ग्रह को। जो अपन ये सोचते हैं ना, लेविस मोबाइल, लेविस गाड़ी, लेविस बंगलो, एक लेविस जिंदगी, वो होती है अच्छे राहु ग्रह के कारण। और वो राहु ग्रह इंप्रूव होता है अतिथि से। जब आप अतिथि से आशीर्वाद लेते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा भोजन कहते हैं। ये भोजन इसलिए कहता हूं कि महावीर ने सबसे पहले 9 पुण्य में अन्न पुण्य को कहा है, और सबसे बड़े तप में सबसे पहले अनशन को कहा है। उन्होंने कहा है भोजन बेसिक आवश्यकता है, बेसिक। जब आप किसी को भोजन दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो अतिथि सम विभाग में ये है, जो बिना तिथि के आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं उनको प्रेम से खाना खिलाइए। इससे आपका राहु ग्रह सुधरेगा और वो आपको रिसोर्सेज दिला देगा। मेहनत, इंटेलिजेंस की नहीं जरूरत है। आप इन चीजों को समझिए, अपनी आदतों में चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली बाहर की परिस्थितियों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज, अब मैं कुछ वास्तु के टिप्स आपको देता हूँ। अक्सर लोग बहुत सारा कचरा अपने घर में रखते हैं, वो मत रखिए। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी करके रखते हैं, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो, बुक्स पढ़ते रहते हैं, वो मत कीजिए। ये क्यों नहीं करना है कि प्रकृति का एक सूत्र है, प्रकृति जैसे एक अलमीरा की तरह है। अगर आपने वो फुल कर दी, अब नई चीज कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती है। अब नई चीज लानी है तो कुछ चीजें बाहर डालनी पड़ेगी। तो हमेशा जो कचरा, जो अननेसेसरी बुक्स या जो भी आपके जीवन में है, उनको आप बाहर कीजिए, ताकि नई चीज आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ये चीज जानिए। वास्तु जब कहता है अननेसेसरी चीजें मत रखिए, वो बहुत गहरा सूत्र है। जी, आप नोटिस कर लीजिएगा, जब किसी के ऑफिस में जाए और टेबल पे ऐसे ऐसे बुक्स रखी हुई है, बेशक उसे सरस्वती सिद्ध होगी, लेकिन उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। कोई भी ऑफिस में जाके देख लीजिए, और जितने भी अच्छे वेल्थ वाले लोग हैं, उनकी टेबल एकदम क्लीन और व्यवस्थित होगी, वहां पे कोई इतनी सारी चीजें नहीं होगी। तो ये सूत्र को सीखिए, अपनी आदतों को सुधारिए। क्यों प्रणाम करने को कहते हैं? माता को, पिता को। अगर आप माता पिता और इनको प्रणाम कर ले, इनकी दुआएं ले लो, तो आपके सारे 9 ही ग्रह सुधर जाए। आप गुरु का आशीर्वाद ले लो, गुरु ग्रह सुधर जाएगा। गुरु ग्रह कुंडली में संतान का, विवाह का, धन का, सबका कारक है। इसके लिए कहा जाता है गुरु की दुआएं लो, बहुत पावरफुल है। तो अपनी आदतों को सुधारो, छोटी छोटी टिप्स एडॉप्ट करो, इन चीजों से जीवन सुंदर हो जाएगा। हेल्थ की प्रॉब्लम है, 10 मिनट अपने बॉडी को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। वेल्थ चाहिए, संपन्नता की फीलिंग लाइए। रिश्तों में प्रेम चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आइए। तो ये कुछ टिप्स थी, इन्हें एडॉप्ट कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। धन्यवाद।